क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर इतने जटिल क्यों होते हैं? क्यों कभी हम बिना वजह गुस्सा हो जाते हैं? क्यों हम दूसरों से तुलना करते हैं? क्यों कई बार हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देती है मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। इस वीडियो में हम जानेंगे इंसानी व्यवहार के 18 ऐसे नियम जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इंसान को समझने की एक गहरी कला है। तो चलिए शुरू करते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। लॉ एक, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो भी फैसले लेते हैं वो पूरी तरह सही और तर्कसंगत होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी इरेशनैलिटी, यानी बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर फैसले लेना। सोचिए, आप गुस्से में होते हैं तो क्या आप सही निर्णय लेते हैं? जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं तो क्या आप साफ सोच पाते हैं? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। हमारी इमोशंस, जैसे कि गुस्सा, डर, ईर्ष्या या उत्साह, हमारी सोच को कंट्रोल करती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपका दिमाग उसे अटैक मान लेता है और आप रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे। लेकिन अगर आप शांत होकर सोचें तो शायद वही क्रिटिसिज्म आपके लिए इंप्रूवमेंट का मौका हो सकता था। यही है लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम अपनी इमोशंस के गुलाम होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, तुरंत रिएक्शन देने के बजाय रुकिए। दूसरा, ऑब्जर्व योरसेल्फ। अपने थॉट्स को बाहर से देखने की कोशिश करें, जैसे आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो। तीसरा, टाइम लें। कोई भी बड़ा फैसला तुरंत मत लें, इमोशन शांत होने दें। क्योंकि इंसान अपनी इमोशंस को समझ लेता है, वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। तो याद रखिए, आपके फैसले आपकी सोच से नहीं बल्कि आपकी इमोशन से प्रभावित। लॉ दो, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सब अपनी ही दुनिया में जीते हैं? हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी हैं, हमारी फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें नोटिस करें। यही है नार्सिसिज्म, और ये हर इंसान के अंदर होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि नार्सिसिज्म दो तरह का होता है, एक हेल्दी नार्सिसिज्म और दूसरा डीप नार्सिसिज्म। हेल्दी नार्सिसिज्म इंसान खुद को समझता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और दूसरों से जुड़ पाता है। लेकिन डीप नार्सिसिज्म में इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, उसे दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या आप सच में उसकी बात सुनते हैं या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं? अक्सर हम सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दोस्त अपनी परेशानी बता रहा है, लेकिन आप बीच में ही अपनी कहानी बताने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सटल नार्सिसिज्म है। अब सवाल, इससे बेहतर कैसे बने? पहला, डीप लिसनिंग सीखिए। जब कोई बोले तो पूरी अटेंशन से सुनिए, बिना इंटरप्ट किए। दूसरा, एम्पैथी डेवलप कीजिए। खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचिए, वो क्या महसूस कर रहा होगा। तीसरा, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए। ये पहचानिए कि कब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इंसान दूसरों को समझ लेता है, वो असली पावर हासिल कर लेता है। तो याद रखिए, दुनिया सिर्फ आपके बारे में नहीं है। अगर आप लोगों को समझ, तो पूरी दुनिया आपके साथ हो सकती है। लॉ थ्री, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं? हर इंसान एक मास्क पहनकर जी रहा है, एक ऐसा चेहरा जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि समाज में जीने के लिए हम सब रोल प्ले करते हैं। हम अपने असली थॉट्स और इमोशंस को छुपाकर एक परफेक्ट इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस में एक इंसान बहुत पॉलाइट और काम दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है। या फिर कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर से वो इनसिक्योर होता है। यानी दिखता है, वो हमेशा सच नहीं होता। असली खेल यहीं से शुरू होता है। आप लोगों के मास्क को समझ लेते हैं तो आप उनकी असली पर्सनैलिटी को पहचान सकते हैं। कैसे पहचाने? पहला, ऑब्जर्व बिहेवियर। लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा वो क्या करते हैं उस पर ध्यान दें। दूसरा, माइक्रो एक्सप्रेशंस पकड़ें। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सच्चाई बता देते हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी देखें। अगर किसी की बातें और एक्शंस मैच नहीं करते तो समझ जाइए वो रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, खुद भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। आप भी कई बार अपने असली इमोशंस छुपाते हैं ताकि लोग आपको जज न करें। लेकिन ज़्यादा आप अपने असली सेल्फ से दूर जाते हैं, उतना ही अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं। तो सीखिए लोगों के मास्क के पीछे की सच्चाई देखना और धीरे धीरे अपने असली सेल्फ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है रियल को पहचानना और फेक को समझना। लॉ फोर, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर।
क्या आपने कभी सोचा है हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों हम जानते हुए भी उस तरह के लोगों को चुनते हैं, उसी तरह के फैसले लेते हैं और फिर वही परिणाम पाते हैं? ये सब होता है कंपल्सिव बिहेवियर की वजह से। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हमारा वर्तमान व्यवहार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से डीपली जुड़ा होता है। बचपन में जो हमने महसूस किया, जैसे प्यार, डर, रिजेक्शन या इनसिक्योरिटी, वही हमारी सोच और डिसीजंस को आज भी कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए इंसान को बचपन में इग्नोर किया गया हो, तो बड़े होकर वो बार बार ऐसे रिश्तों में जाएगा जहां उसे इंपॉर्टेंस न मिले। क्यों? क्योंकि उसका माइंड उसी पैटर्न का आदी हो चुका है। यानी कॉन्शियसली नहीं, बल्कि अनकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड होते हैं। यही है असली समस्या। हम सोचते हैं कि हम नई चॉइसेस ले रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने पास्ट को रिपीट कर रहे होते हैं। इससे बाहर कैसे निकलें? पहला, पैटर्न पहचानिए। अपनी जिंदगी में बार बार होने वाली गलतियों को नोटिस करें। दूसरा, रूट कॉज समझिए। ये जानने की कोशिश करें कि ये बिहेवियर कहाँ से आया है। अक्सर जवाब आपके पास्ट में मिलेगा। तीसरा, कॉन्शियस डिसीजन लें। जब भी आप वही पुराना पैटर्न दोहराने वाले हो, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ये करना चाहता हूँ? याद रखिए, तक आप अपने पास्ट को नहीं समझते, तब तक आप उससे आज़ाद नहीं हो सकते। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ फ्यूचर पर फोकस मत कीजिए, बल्कि अपने पास्ट को समझिए। क्योंकि भविष्य आपके आज के फैसलों से नहीं, बल्कि आपके अनजाने पैटर्न से बनता है। लॉ 5, द लॉ ऑफ कवर्ट्यूसनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है, जो चीज़ हमारे पास है उतनी खास नहीं लगती, वही चीज़ अगर किसी और के पास हो तो अचानक बहुत कीमती लगने लगती है? यही है कवर्ट्यूसनेस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान की एक गहरी आदत है, वो दूसरों के पास जो है उसी को ज़्यादा चाहता है। मतलब हम अपनी खुशियों को नहीं देखते, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी से तुलना करते रहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, आप उससे खुश भी हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी और के पास उससे बेटर फ़ोन देखते हैं, आपका सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाता है। अचानक वही चाहिए जो उसके पास है। असली सच्चाई क्या है? हम चीज़ों को उनकी वैल्यू से नहीं, बल्कि दूसरों की नज़र से देखते हैं। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ लोग अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को कम समझने लगते हैं। इससे बचने का तरीका, पहला, ग्रैटिट्यूड सीखिए। जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझिए। दूसरा, कंपैरिजन बंद कीजिए। हर किसी की जर्नी अलग होती है। तीसरा, फोकस ऑन सेल्फ। दूसरों को देखकर नहीं, अपने गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लीजिए। याद रखिए, जिस दिन आप कंपैरिजन छोड़ देंगे, उस दिन आप सच में खुश होना शुरू कर देंगे। तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में ये चीज़ चाहिए? सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि किसी और के पास है? क्योंकि दूसरी जात में जीने वाला इंसान कभी अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाता। लॉ 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जो उस समय सही लगा हो, लेकिन बाद में वही आपकी सबसे बड़ी गलती बन गया? यही है शॉर्ट साइटेडनेस। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार इंसान की एक बड़ी कमजोरी है, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान को इग्नोर कर देता है। हम तुरंत मिलने वाली खुशी को चुनते हैं और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए पढ़ाई करनी है, लेकिन आप मोबाइल चलाने लगते हैं। उस वक्त आपको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में रिग्रेट होता है। या फिर पैसे बचाने के बजाय तुरंत खर्च कर देते हैं और बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। असली सच्चाई क्या है? हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है, वो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को क्लियरली नहीं देख पाता। यानी आज की खुशी के लिए कल की परेशानी खरीद लेते हैं। इससे बचने का तरीका, पहला, फ्यूचर विजुअलाइजेशन करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिए, इसका असर 1 साल बाद क्या होगा। दूसरा, डिले ग्रेटिफिकेशन सीखिए। तुरंत मिलने वाली खुशी को रोकना सीखिए। तीसरा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाइए। हर डिसीजन को फ्यूचर के हिसाब से इवैल्यूएट करें। याद रखिए, जिन लोग आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि उनका कल बेहतर हो सके। तो अगली बार जब भी आप कोई डिसीजन लें, तो खुद से पूछिए, क्या ये सिर्फ आज के लिए अच्छा है या मेरे फ्यूचर के लिए भी? क्योंकि यह जिंदगी आपके डेली छोटे डिसीजन से बनती है और वही डिसीजंस तय करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। लॉ 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही कोई हमारी गलती बताता है, हम तुरंत खुद को डिफेंड करने लगते हैं? हम सुनना ही नहीं चाहते, बस ये साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। यही है डिफेंसिवनेस। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है जो खुद परफेक्ट मानना चाहता है। जैसे ही कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, हमारा ईगो खतरे में महसूस करता है और हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपको कहता है, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। अब इंस्टेड ऑफ समझने के, आप तुरंत बोलते हैं, नहीं, मैं तो बिल्कुल सही बोलता हूँ। यानी सीखने का मौका खो दिया।
असली सच्चाई क्या है? हम सच से नहीं, बल्कि अपने ईगो को बचाने की कोशिश करते हैं। हम क्रिटिसिज्म को अटैक समझ लेते हैं, जबकि वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इससे बचने का तरीका, पहला, पॉज से लेना सीखिए। जैसे ही कोई क्रिटिसाइज करे, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। दूसरा, लिसन एक्टिवली। पूरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, ना कि जवाब देने की। तीसरा, ईगो को साइड रखें। खुद से पूछिए, क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? याद रखिए, इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है, वही सबसे तेजी से ग्रो करता है। तो अगली बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे, तो उसे अटैक नहीं, बल्कि एक फीडबैक की तरह देखें, क्योंकि ग्रोथ वहीं से शुरू होती है, जहां आपका ईगो खत्म होता है। लॉ 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार आपकी सबसे बड़ी समस्या कोई और नहीं, बल्कि आप खुद होते हैं? आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर आप टालते हैं। आपको पता है क्या सही है, फिर भी आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं। यही है सेल्फ सैबोटाज। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता या असफलता तय करता है। अगर आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है, तो आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक बड़ा मौका मिलता है, लेकिन आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, और फिर कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यानी किसी और ने नहीं रोका, खुद को रोका। असली सच्चाई क्या है? हमारे बिलीव्स ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हैं, तो आप वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। आपका माइंड या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, सबसे बड़ा दुश्मन। इससे बाहर कैसे निकलें? पहला, नेगेटिव पैटर्न्स पहचानिए। ध्यान दें कि आप कब खुद को रोक रहे हैं। दूसरा, सेल्फ टॉक बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा कहना शुरू करें। तीसरा, एक्शन लें। डर लगे फिर भी छोटे छोटे कदम उठाइए। याद रखिए, आपकी लिमिट्स बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होती हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद के खिलाफ काम करना बंद कर देंगे, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाएगी। लॉ 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बाहर से शांत हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है? गुस्सा, कोई ऐसी फीलिंग जिसे आप दिखाना नहीं चाहते, यही है रिप्रेशन। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हम अपनी कई इमोशंस को दबा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें दिखाना गलत है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, रोना नहीं है, गुस्सा करना गलत है, हमेशा स्ट्रांग रहो। और धीरे धीरे हम अपनी असली फीलिंग्स को अंदर दबाना सीख जाते हैं। लेकिन असली समस्या यहीं शुरू होती है। कभी इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं, और एक दिन अचानक बाहर आ जाती हैं। कभी गुस्से के रूप में, कभी स्ट्रेस या एंग्जाइटी के रूप में, या कभी बिना वजह सैडनेस के रूप में। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान हमेशा अपने गुस्से को दबाता है। वो बाहर से काम दिखता है, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर एक्सप्लोड कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दबा हुआ गुस्सा अब कंट्रोल में नहीं रहा। इससे कैसे संभालें? पहला, इमोशंस को पहचानिए। जो आप फील कर रहे हैं, उसे इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, एक्सप्रेस करना सीखिए। अपने फीलिंग्स को सही तरीके से बाहर निकालिए, जैसे लिखना, बात करना, या क्रिएटिव वर्क। तीसरा, एक्सेप्ट कीजिए, हर इमोशन नॉर्मल है, चाहे वो गुस्सा हो या डर। याद रखिए, इंसान अपनी इमोशंस को दबाता है, वो धीरे धीरे खुद से दूर होता जाता है। तो अपने अंदर जो भी चल रहा है, उसे समझिए, स्वीकार कीजिए, क्योंकि असली ताकत आपकी इमोशंस को छुपाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। लॉ 10, द लॉ ऑफ एनवी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी और की सक्सेस देखकर अंदर से खुश नहीं, बल्कि थोड़ा असहज हो जाते हैं? शायद आप इसे एडमिट ना करें, ये फीलिंग बहुत कॉमन है। यही है एनवी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एनवी इंसान की सबसे छुपी हुई इमोशंस में से एक है। कोई भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, ऑलमोस्ट हर कोई इसे महसूस करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कोई दोस्त सक्सेस हासिल करता है, उसे प्रमोशन मिलता है, या वो अचानक फेमस हो जाता है। आप बाहर से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये सोच आते हैं, ये क्यों, मैं क्यों नहीं? यही सटल एनवी है। असली सच्चाई क्या है? हम खुद की तुलना उन लोगों से करते हैं जो हमारे करीब होते हैं।
दोस्त, क्लासमेट्स, कॉलीग्स। और जब वो हमसे आगे निकलते हैं तो हमें इनसिक्योरिटी महसूस होती है। एनवी सिर्फ दूसरों की सक्सेस नहीं देखती, हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज को एक्सपोज करती है। इससे कैसे हैंडल करें? पहला, एनवी को पहचानिए, इसे डिनाई मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा, कंपैरिजन से सीखिए, दूसरे क्या सही कर रहे हैं उससे इंस्पिरेशन ले। तीसरा, सेल्फ फोकस बढ़ाइए, अपनी जर्नी पर ध्यान दें, दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। याद रखिए, आपको नीचे खींच सकती है या आपको आगे बढ़ने मोटिवेट कर सकती है, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। तो अगली बार जब आप किसी की सक्सेस देखें, खुद से पूछिए, क्या मैं इससे जल रहा हूं? इससे कुछ सीख सकता हूं? क्योंकि इंसान एनवी को कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी ग्रोथ को अनलॉक कर देता है। लॉ 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो खुद को सबसे बेहतर मानते हैं? उन्हें लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकते, सोच ही सही है, और वो हर किसी से आगे हैं। यही है ग्रैंडियोसिटी। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार जब इंसान को थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो उसका ईगो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर वो खुद को रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल समझने लगता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को एक बार बड़ी सक्सेस मिल जाती है। अब उसे लगता है कि वो हर बार सही डिसीजन लेगा, वो दूसरों की एडवाइस इग्नोर करने लगता है, और धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करने लगता है। हिस्ट्री में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों का घमंड ही उनके डाउनफॉल का कारण बना। असली सच्चाई क्या है? ग्रैंडियोसिटी आपको टेम्पररीली पावरफुल महसूस कराती है, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलिटी से दूर कर देती है। आप अपनी वीकनेसेस देखना बंद कर देते हैं, और वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इससे कैसे बचें? पहला, रियलिटी चेक लेते रहें, खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं सच में उतना ही अच्छा हूं जितना सोच रहा हूं? दूसरा, फीडबैक लें, दूसरों की बात सुनें, खासकर क्रिटिसिज्म। तीसरा, स्टे ग्राउंडेड, सक्सेस आए तो हम्बल रहें, हर इंसान सीख रहा है। याद रखिए, आपको ऊपर उठा सकता है, लेकिन वही आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो खुद पर विश्वास रखें, खुद को परफेक्ट मत समझें, क्योंकि इंसान सीखना बंद कर देता है, वो बढ़ना भी बंद कर देता है। लॉ 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसे हैं वैसा क्यों है? क्यों सोसाइटी हमें सिखाती है लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां वैसी होती हैं, और जैसी होती हैं वैसी होती हैं, उन्हीं रूल्स में ढाल लेते हैं? यही है जेंडर रिजिडिटी। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार समाज ने कुछ फिक्स्ड रोल्स बना दिए हैं, और हम बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लगते हैं। लड़कों से कहा जाता है स्ट्रांग बनो, इमोशंस मत दिखाओ। लड़कियों से कहा जाता है सॉफ्ट रहो, ज़्यादा बोल्ड मत बनो। लेकिन इंसान इतना सिंपल है। असली सच्चाई क्या है? हर इंसान के अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, स्ट्रेंथ भी, सेंसिटिविटी भी। अगर कोई लड़का अपनी इमोशन समझता है तो वो कमज़ोर नहीं, बल्कि ज़्यादा अवेयर होता है। अगर कोई लड़की कॉन्फिडेंट और बोल्ड है तो वो गलत नहीं, बल्कि पावरफुल है। प्रॉब्लम कहाँ है? जब हम खुद को सोसाइटी के लेबल्स में बांध लेते हैं तो हम अपनी असली पोटेंशियल को खो देते हैं। हम वो बनते हैं जो दुनिया चाहती है कि जो हम असल में हैं। इससे बाहर कैसे निकलें? लॉ 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिजी तो बहुत हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे? दिन गुजरते जा रहे हैं, काम होते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से लगता है कुछ मिसिंग है। यही है एमलेसनेस। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार जब इंसान के पास क्लियर पर्पस नहीं होता तो वो लाइफ में इधर उधर भटकता रहता है। वो दूसरों को देखकर डिसीजंस लेता है, कभी ये ट्राई करता है, कभी वो, लेकिन कहीं टिक नहीं पाता। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कभी एक करियर चूज करता है, फिर कुछ समय बाद उसे बदल देता है। कभी मोटिवेशन आता है, कभी सब छोड़ने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है। असली सच्चाई क्या है? अगर आपके पास गोल नहीं है, आप किसी और के गोल पर काम कर रहे हैं, दुनिया आपको अपने हिसाब से घुमाएगी। अगर आप खुद तय नहीं करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, इससे बाहर कैसे निकलें? पहला, पर्पस खोजिए, खुद से पूछिए, मैं जिंदगी में सच में क्या चाहता हूँ? दूसरा, क्लियर गोल्स बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स में अपने लक्ष्य तय करें। तीसरा, कंसिस्टेंसी रखें, बार बार डायरेक्शन बदलने के बजाय एक रास्ते पर टिके रहें। याद रखिए, इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता, वो हर रास्ते पर भटकता है। तो आज से बिजी रहना नहीं, फोकस्ड रहना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी तभी बदलती है
जब आपके पास एक क्लियर दिशा होती है। लॉ 14, द लॉ ऑफ कॉन्फॉर्मिटी। क्या आपने कभी ऐसा किया है जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही है कॉन्फॉर्मिटी। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार इंसान की एक गहरी ज़रूरत होती है बिलोंग करने की। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। हम भीड़ के साथ चलने लगते हैं, चाहे वो फैशन हो, करियर चॉइस हो या ओपिनियंस। हम अक्सर वही चुनते हैं जो मेजॉरिटी चुनती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ग्रुप में सब लोग किसी चीज को सही कह रहे हैं, एक लेकिन अंदर से आपको लगता है कि वो गलत है। फिर भी आप चुप रहते हैं या एग्री कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अलग दिखने का डर होता है। असली सच्चाई क्या है? कॉन्फॉर्मिटी आपको सेफ महसूस कराती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देती है। आप अपनी सोच खो देते हैं और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। इससे कैसे बचें? पहला, इंडिपेंडेंट सोच विकसित करें। हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करें। दूसरा, क्वेश्चन पूछें। खुद से पूछिए, क्या ये सच में सही है या सिर्फ पॉपुलर है? तीसरा, डिफरेंट होने से मत डरें। अलग सोच ही आपको खास बनाती है। याद रखिए, हमेशा सही नहीं होती। जो इंसान अलग सोचता है वही दुनिया बदलता है। तो अगली बार जब आप भीड़ के साथ जाएं, सो एक बार रुक कर सोचिए, क्या ये मेरा डिसीजन है, सिर्फ भीड़ का असर? क्योंकि आपकी पहचान तब बनती है जब आप भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। लॉ 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है आपकी फीलिंग्स कितनी जल्दी बदल जाती हैं? कभी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं और कुछ ही समय बाद वही मोटिवेशन गायब हो जाता है। कभी कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है और फिर अचानक आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं। यही है फिकनेस। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार इंसान की इमोशंस स्थिर नहीं होती, लगातार बदलती रहती हैं। आज जो आपको सही लगता है वही गलत लग सकता है। आज जो इंसान आपको पसंद है कल वही आपको इरिटेट कर सकता है। असली सच्चाई क्या है? हम अपनी इमोशंस को परमानेंट मान लेते हैं जबकि वो टेम्पररी होती हैं। हम आज की फीलिंग के आधार पर डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बहुत एक्साइटेड होकर कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, जैसे नया काम शुरू करना। लेकिन कुछ दिन बाद जब एक्साइटमेंट कम हो जाती है तो आप इंटरेस्ट खो देते हैं और फिर आप वही चीज़ छोड़ देते हैं। इससे कैसे संभालें? पहला, इमोशंस को ऑब्जर्व करें। समझिए कि फीलिंग्स बदलती रहती हैं। दूसरा, स्टेबल डिसीजंस लें। बड़े फैसले सिर्फ इमोशंस के आधार पर मत लें। तीसरा, डिसिप्लिन डेवलप करें। मोटिवेशन पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। याद रखिए, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। तो अगली बार जब आपकी फीलिंग्स बदलें, उन्हें फॉलो करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि वही होता है जो अपनी बदलती इमोशंस के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। लॉ 16, द लॉ ऑफ अग्रेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग सीधे गुस्सा नहीं करते, उनके वर्ड्स और बिहेवियर में छुपी हुई एग्रेशन होती है? कभी सार्काज्म के रूप में, कभी टॉन्ट्स के रूप में, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट के रूप में। यही है हिडन एग्रेशन। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार एग्रेशन इंसान की नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एक नेचुरल इनसे ओपनली दिखाने से बचते हैं, इसलिए ये कई बार इनडायरेक्ट तरीके से बाहर आती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपसे नाराज है, सीधे कुछ नहीं कहता। वो आपकी बात इग्नोर करता है या बातों बातों में आपको नीचा दिखाता है या सार्कास्टिक कमेंट्स करता है, यानी उसकी एग्रेशन छुपी हुई है लेकिन मौजूद है। असली सच्चाई क्या है? हम एग्रेशन को सप्रेस करते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि गुस्सा दिखाना गलत है। लेकिन दबा हुआ गुस्सा कहीं ना कहीं बाहर आता ही है और कई बार वो ज्यादा डेंजरस रूप ले लेता है। इससे कैसे संभालें? पहला, एग्रेशन को पहचानिए, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। दूसरा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें। अपनी बात क्लियरली और कामली रखना सीखिए। तीसरा, कंट्रोल करें, सप्रेस नहीं। गुस्से को दबाने के बजाय उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करें। याद रखिए, कंट्रोल की हुई एग्रेशन एक ताकत है लेकिन दबाई हुई एग्रेशन एक खतरा है। तो अपने इमोशंस को समझिए, सही डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रक्शन में नहीं बल्कि क्रिएशन में लगाते हैं। लॉ 17, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर जनरेशन को लगता है हम अलग हैं, हम बेहतर हैं, लेकिन सच क्या है?
यही है जनरेशनल मायोपिया। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हर जनरेशन ये मानती है कि उसकी सोच यूनिक है और पिछली जनरेशन से ज़्यादा समझदार है, लेकिन असल में पैटर्न्स वही रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल, पहले के लोग कहते थे, आज की जनरेशन बिगड़ गई है, और आज भी वही बात दोहराई जाती है। हर जनरेशन नई ट्रेंड्स, नई सोच और नई टेक्नोलॉजी के साथ आती है, लेकिन इंसानी नेचर वही रहता है। असली सच्चाई क्या है? हम हिस्ट्री से सीखने के बजाय इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि हम अलग हैं, इसलिए हम वही मिस्टेक्स दोहराते हैं जो पहले भी हो चुकी हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं अलग हूँ, मुझसे गलती नहीं होगी, तो आप ब्लाइंड हो जाते हैं। आप पास्ट की विजडम को इग्नोर कर देते हैं, और वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इससे कैसे बचें? पहला, हिस्ट्री से सीखिए। जो पहले हो चुका है उसे समझिए। दूसरा, ओपन माइंडसेट रखें। ये मत मानिए कि सिर्फ आपकी जनरेशन सही है। तीसरा, पैटर्न्स पहचानिए। लोग बदलते हैं, लेकिन बिहेवियर के पैटर्न्स वही रहते हैं। याद रखिए, जो इंसान हिस्ट्री को समझ लेता है वो फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में नया सोच रहा हूँ, सिर्फ वही पुरानी कहानी दोहरा रहा हूँ? क्योंकि समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। लॉ 18, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। क्या आपने कभी सच में सोचा है कि एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है? हम इस सच्चाई को जानते तो हैं, तभी इसके बारे में सोचना नहीं चाहते। यही है डेथ डिनायल। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार इंसान मौत की सच्चाई से बचने की कोशिश करता है क्योंकि ये उसे डराती है। हम खुद को डिस्ट्रैक्शंस में बिजी रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, और हम जिंदगी को टालते रहते हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है? मौत एक सच्चाई है, और वही हमारी जिंदगी को मीनिंग देती है। अगर समय सीमित है, हर पल की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर अंत तय है, जीने का तरीका बदल जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 1 साल है। क्या आप वही जिंदगी जिएंगे जो अभी जी रहे हैं? क्या आप वही काम करेंगे जो अभी कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि तब आपको हर पल की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। यही है असली सीख। मौत से भागते हैं जबकि हमें उससे सीखना चाहिए। डेथ हमें सिखाती है कि टाइम लिमिटेड है, और इसलिए उसे वाइजली यूज करना चाहिए। कैसे बदलें अपनी सोच? पहला, रियलिटी एक्सेप्ट करें। मौत से डरने के बजाय उसे लाइफ का हिस्सा मानें। दूसरा, प्रेजेंट में जीना सीखें। हर दिन को मीनिंगफुल बनाएं। तीसरा, पर्पस के साथ जिएं। ऐसी जिंदगी बनाएं जिसका कोई मतलब हो। याद रखिए, को समझने वाला इंसान ही सच्ची जिंदगी जीना सीखता है। तो आज से जीवन को टालना बंद कीजिए, उसे पूरी तरह जीना शुरू कीजिए, क्योंकि दिन सब खत्म होगा। वही सच्चाई आपको याद दिलाती है कि आज का दिन सबसे कीमती है। तो ये थे इंसानी व्यवहार के वो 18 नियम जो हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें ये सिखाती है कि अगर हम खुद को और दूसरों को समझ लें, तो हम अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इन लॉज को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करेंगे? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब उसे शेयर किया जाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुद को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।